हेलो बच्चों, विद्या आश्रय चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर हीरोज फार्मूला स्टार्ट कर रहे हैं। ये जनरली स्केलेन ट्रायंगल के लिए यूज किया जाता है। स्केलेन ट्रायंगल हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें ऑल साइड क्या हो, डिफरेंट हो। तो आइए हम लोग बताते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं इसमें एरिया कैसे निकालते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक स्केलेन ट्रायंगल हम लोग ले लिए। हालांकि इस फार्मूला के थ्रू आप आइसोसेलेस ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल दोनों का आप निकाल सकते हैं, लेकिन मेनली हम लोग जो यूज करते हैं इस फार्मूला को स्केलेन ट्रायंगल के लिए यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आते हैं इसका एरिया कैसे निकालते हैं। एरिया निकालने से पहले हम लोग निकालते हैं एस का वैल्यू। एस क्या है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर हम लोग उसको बोलते हैं जो कि पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर दे, यानी कि a प्लस बी प्लस सी को 2 से अगर डिवाइड कर रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे सेमी पेरीमीटर। ठीक है बच्चों, तो आते हैं एस निकाल दिए हम लोग। एस निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस पी और एस माइनस सी। यानी कि एस में से एक बार ए को माइनस करेंगे, एस में से एक बार बी को माइनस करेंगे और एस में से एक बार सी को माइनस करेंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो मेरा आंसर बन के तैयार हो जाएगा। बच्चों देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose side are 8, 11 एंड 13। 8, 11 एंड 13 दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है, तो इसका हमको एरिया निकालना है। अब समझिए कैसे निकालेंगे। इसका एरिया हम लोग निकालने के लिए क्या काम करेंगे, पहले तीनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कीजिए। तो 8 प्लस 11 19 13 यानी 32/2 यानी कितना हो जाएगा, 16 हो गया। 16 मेरा एस का वैल्यू आ गया। अब बच्चों देखिए एरिया कैसे निकालेंगे, तो एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का स्क्वायर रूट करेंगे। एस का वैल्यू 16 है, 16 पुट कर दिए। एस माइनस ए, 16 माइनस 8 क्या होगा, 8 होगा। 16 माइनस 11 क्या होगा, 5 होगा। और 16 माइनस 13 क्या होगा, 3 होगा। अब क्या कीजिएगा, ये जो नंबर जितना भी आ रहा है सबको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। प्राइम नंबर में छोटा छोटा टुकड़ों में तोड़ दीजिए इसको। 16 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 लिख देंगे, है ना। तो ये मल्टीप्लाई करने से 16 आता है। 8 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 को केवल 5 लिखेंगे, 3 को 3। अब इसमें देखिए जो जो पेयर आ रहा है उस पेयर को बाहर कीजिए। तो देखिए एक पेयर है तो एक पेयर के लिए एक डिजिट बाहर हो जाएगा 2, इसका पेयर लग रहा है तो वो बाहर हो जाएगा 2, फिर इसका पेयर लग रहा है तो ये बाहर हो गया 2। अच्छा, बच क्या गया गया अंदर में, उसको अंदर में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये तीनों अंदर में बच गया। तो अंदर में कितना बच गया आपका, 2 5 जा 10 यानी कि 30। तो आंसर इसका आपका आ गया 8√30। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं हीरोज फॉर्मूला पे। कुछ और क्वेश्चन हम 2-3 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, इसको भी अच्छा ढंग से समझाते हैं ताकि आपका ये कंसेप्ट बहुत अच्छा ढंग से क्लियर हो सके। इसको पहले आप अच्छा से नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन हम लोग कर लिया, अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। मतलब ए का वैल्यू दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर और बी का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। और क्या बोल रहा है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 42 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी। इसका वैल्यू दिया हुआ है 42 और ए का वैल्यू 18 है, बी का वैल्यू 10 है, तो सी का वैल्यू हमको निकालना है। तो बच्चों सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 42 माइनस ये दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा, 28 इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि 14 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा सी का वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले एस निकालेंगे। एस आप लोगों को बता चुके हैं, एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर जो है दिया हुआ है 42 दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू मेरा 42 दिया हुआ है, तो 42/2। आपको दिक्कत हो रहा है तो तीनों को जोड़ लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़िए, 42 आएगा, 42/2 यानी कि 21 हो गया। ठीक है बच्चों, तो 21 मेरा एस का वैल्यू आ गया है। अब हम लोग निकालेंगे एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला मेरा होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहां से अगर आप देखिए ध्यान से, तो एस का वैल्यू है 21,
s माइनस ए तो 21 माइनस 18 तो 3, 21 माइनस 10 तो 11 और 21 माइनस 14 तो 7। तो इस तरह से मेरा ये आ गया। अब तीनों को क्या, ये जितना भी नंबर है अंदर में दिया हुआ सबको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, मतलब प्राइम नंबर में उसको तोड़ लीजिए। तो देखिए हो जाएगा 21 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 7, 3 को 3 लिखेंगे, 11 को 11, 7 को 7, तो 3 3 दो को 3 मिल गया तो एक 3 बाहर हो जाएगा, 7 7 दो 7 मिल गया, एक 7 बाहर हो जाए। जो भी चीज का कपल मिल जाए, पेयर में मिल जाए, उसको एक बाहर कर दीजिए, तो फिर बच गया रूट अंडर 11। तो ये मेरा आ गया 3 7 जा 21 रूट 11। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा आंसर आ गया सेकेंड वाले क्वेश्चन का। इसी तरह देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या काम करेंगे, थर्ड वाले में बच्चा क्या दिया हुआ है 12:17:25x, मतलब a का वैल्यू दिया हुआ है 12x, b का 17x और c का 25x। तो तीनों को जोड़िए a प्लस बी प्लस सी, और इसका वैल्यू यानी कि इसका पेरीमीटर का वैल्यू दिया हुआ है 540, ये वैल्यू दिया हुआ है 540। तो यहां से मेरा हो जाएगा 12x प्लस 17x प्लस 25x, तीनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 54x। 54x का वैल्यू 540, तो x का वैल्यू 540 बाई 54 यानी कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। x का वैल्यू अगर 10 आ गया तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 170, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250। ठीक है बच्चों, यहां से मेरा ये चीज आ जाएगा। अब हम लोग इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि तीनों को जोड़िए, तीनों को जोड़ने पर आ रहा है 540 बाई 2 यानी कि 270। ठीक है, तो यहां से ये अभी एरिया नहीं, ये मतलब क्या निकला s निकला। तो एरिया के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। पहले s निकालेंगे, s हम लोग निकाले a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और एरिया निकालेंगे s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो देखिए यहां जब वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, s का वैल्यू है 270, s माइनस ए तो 270 माइनस 120 कितना आ जाएगा 150, फिर 270 माइनस 170 तो 100, फिर 270 माइनस 250 तो 20। तो ये मेरा आ गया आंसर है ना। अब इसको बस केवल वैल्यू लिख देना है। तो देखिए 27 को लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, और 27 इंटू 10 है, 10 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 5, फिर इसको लिखेंगे 15 को 3 इंटू 5, अब फिर 10 को लिखेंगे 2 इंटू 5, 100 को लिखेंगे 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, और इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है बच्चों, अब देखिए पेयर किसका किसका बन रहा है, दो 3 का बन रहा है तो एक 3 बाहर हो गया, फिर से इस दोनों 3 का बन रहा है तो एक 3 फिर से बाहर हो गया, इस दोनों 5 का बन रहा है तो एक 5 बाहर हो गया, इस दोनों 2 का बन रहा है तो एक 2 बाहर हो गया, इस दोनों 5 का बन रहा है तो एक 5 बाहर हो गया, 1 2 3 4, 3 कितना है 4 हुए, तो 2 को 3 बाहर हो गया। ठीक है, चलिए बच्चों अब आते हैं हम लोग, ये 2 का पेयर बन रहा है तो एक 2 बाहर हो गया, ये दोनों 5 का बन रहा है तो एक 5 बाहर हो गया, और ये दोनों 2 का बन रहा है तो एक 2 बाहर हो गया। एक बार काउंट अप कर लीजिए, देखिए 3 कितना टाइम्स है 1 2 3 4, 2 को 3 बाहर हो गया। 5 देखिए 5 कितना टाइम्स है 1 2 3 4 5 6, तो 3 को 5 देखिए बाहर आना चाहिए। ठीक है, 2 देखिए कितना टाइम्स है 1 2 3 4 5 6, 6 को 2 है अंदर तो बाहर 3 को 2 आ जाएगा। अब इस सबको मल्टीप्लाई केवल कर लेना है, आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10,
और 3 3 जा 9, तो 9 इंटू 1000 यानी 9000 इसका आंसर आ गया आपका। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इसको भी समझ लेते हैं, उसके बाद मेरा ये चैप्टर जो है पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 समझिए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया हुआ है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस हम लोग किसको बोलते हैं, जिसका दो साइड इक्वल रहे, ये दोनों साइड इक्वल रहे और बी अलग रहे, जिसका दो साइड इक्वल है उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बोला हुआ इक्वल साइड 12 है, इक्वल साइड 12 मतलब ए का वैल्यू ये 12 दिया हुआ है, तो एक वैल्यू निकालना है। ठीक है बच्चों, पेरीमीटर इसका क्या होता है, चलिए इसको हम लोग मान दिए ए मान लिए, इसको सी मान लिए, इसको बी मान लिए। ठीक है, ए बी सी, तो ए और सी का वैल्यू सेम रहता है इसमें। ठीक है, और बी जो बेस है उसका वैल्यू अलग है। ठीक है, तो आते हैं हम लोग, तो इस तीनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो ये मेरा कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। पेरीमीटर दिया हुआ है 30, ए और सी इसमें दोनों इक्वल है, तो 12 प्लस बी प्लस 12 इक्वल टू 30। तो बेस का वैल्यू आ गया आपका 30 माइनस 24 यानी कि 6 आ गया मेरा बेस का वैल्यू। अब बच्चों वैसे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का अपना खुद का एक फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर हम लोग इस फॉर्मूला द्वारा निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, चलिए ए का वैल्यू हम बताएं कितना हो गया 12, बी का वैल्यू भी 12 है और सी का वैल्यू मेरा कितना आ गया 6 आ गया। सी का वैल्यू मेरा मतलब सॉरी, ए का वैल्यू 12 है, सी का वैल्यू 12 है, बी का वैल्यू 6 आ गया। तो पहले आते हैं हम लोग एस निकालेंगे। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, जो पेरीमीटर है उसका हाफ, पेरीमीटर का हाफ यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 यानी कि 30/2, तो कितना हो गया 15 हो गया। अब इसका अगर आप लोग एरिया निकालिएगा, एरिया तो देखिए एरिया कैसे निकलेगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15, एस माइनस ए का वैल्यू तो 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 6 तो 9, 15 माइनस 12 तो 3। तो बच्चों आप फिर से इसको क्या काम कीजिए, फैक्टराइजेशन कर दीजिए इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 15 को लिखेंगे 3 इंटू 5, ये 3 है, 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3 और फिर इसका 3 है। अब देखिए क्या क्या बाहर हो रहा है, ये दोनों 3 का पेयर है तो एक 3 बाहर हो जाएगा, ये दोनों 3 का पेयर है तो एक 3 बाहर हो जाएगा, तो बच क्या क्या गया 5 और 3, तो रूट अंडर 15। तो इस तरह से मेरा इसका आंसर आ गया 9 रूट 15। बच्चों इसी के साथ आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर मान लीजिए जहां भी दिक्कत लगे, एक बार क्या कीजिए इसको पीछे की तरफ मतलब रिवाइंड करके फिर से एक बार देख लीजिए आप अच्छा ढंग से। अगर ज्यादा प्रॉब्लम होता है, मेरा कांटेक्ट नंबर है 9304589342, इस पे आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, जो भी डाउट हो उसको क्लियर अप कर सकते हैं। मेरा ऑफलाइन सेंटर यहाँ पर जीआरएस एकेडमी चलता है, आलमगंज गायघाट के पास। अगर कोई बच्चा ऑफलाइन क्लास करना चाह रहे हैं तो कांटेक्ट करके आप वहां भी आ सकते हैं। ओके, इसको अच्छा ढंग से कर लिए। इसके बाद हम लोग इस पर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का चैप्टर जो है सो इसके बाद हम लोग उसका स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।